एक बार सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव चर्चा का विषय बन गए हैं। इस बार वजह है उनका वायरल वीडियो, जिसमें वे कह रहे हैं कि महंगाई भत्ता बढ़ाने अभी सरकार की औकात नहीं है। सिंहदेव के इस वीडियो को लेकर भाजपा प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। वहीं मंत्री सिंहदेव ने अपने वायरल वीडियो में शब्दों के चयन पर खेद व्यक्त किया है और कहा केंद्र सरकार का आर्थिक असहयोग बाधा बना हुआ है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी वीडियो ट्वीट कर सरकार के कुप्रबंधन को इस हालात का जिम्मेदार बताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री खुद कह रहे हैं कि सरकार के पास पैसे देने की औकात नहीं है। भूपेश बघेल जी के कुप्रबंधन ने छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोकर दिवालिया कर दिया है। न वेतन देने के पैसे हैं, न ही घोषणा पत्र के वादे पूरे करने के। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मिस्टर बंटाधार हैं। मतलब मैं आप लोग के तरफ से भी बोल रहा हूँ, मैं कोई सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। महंगाई तो मिलना चाहिए बाबा, सारे तो मिलना चाहिए, तो सब पैसा हो तब तो देंगे। अब ये तो सरकार ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जो आप कह रहे हैं वो मैं भी समझ रहा हूँ जी, पैसा नहीं जी, तो ईमानदारी बात है। आप लोग का बोल रहे थे कि 5-6 हजार करोड़ रुपया बन रहा है, तो सरकार 5-6 हजार करोड़ देने की औकात ही नहीं है एक्स्ट्रा। जितना आपको दे रही है उतना तो दे रही है ना। 40,000 करोड़ तो दे रही है आप लोग को। आप कह रहे हो कि 5,000 करोड़ और चाहिए, तो आज के दिन उसकी स्थिति नहीं है देने की 5,000 से। और जैसे 6% दे दी और 6% बाकी है, उसमें से 4% तो हम लोग टैक्स के रूप में आपको दे ही देंगे वापस। केवल 2% का तो मामला है। सबको कहाँ मिलता है? हम लोग आयकर देंगे, इनकम टैक्स केंद्र सरकार को जाएगा ना, यहाँ कहाँ मिलेगा? 40%। सब हम लोग, मैं मतलब घुमाने फिराने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सही स्थिति आए तो क्या सकते जो सही स्थिति बता रहा हूँ। तो सरकार के पास सभी राज्य दे दिए, सभी गरीब से गरीब राज्य, यहाँ तो बहुत सारी संपन्न राज्य है, सभी चीजों से यहाँ गरवा गोबर सब ज्यादा हो गया है। किसान को देना प्राथमिकता समझा। आप लोग प्राथमिकता में फिर अभी नियमितीकरण करना, बाकी चीज का खर्चा आएगा, वो कहाँ से लाएगा सरकार को? और जो आपके अपने कर्मचारी हैं, लोगों के लिए अभी और काम भी तो करना है। लेकिन हम लोग को आया है और हम लोग बात करने केंद्र भी दे रहा है, सभी राज्य भी दे रहे हैं। बात करने में दिक्कत कहाँ है? हड़ताल पहुंचाया जाए और एक पत्र भी जारी कर, मैं सीएम साहब को दे दूंगा। एक पत्र जो है तो आपकी तरफ से लेकर एक लेटर चला जाए, सीएम साहब को दूंगा। आपके लेटर बढ़ाया है बाबा, आपके अलग से बाबा ये लेटर मेरी तरफ से घोषित की जाएगी जी, आपका एक लेटर जारी हो जाता है, तो हम लोग उसको ग्रुपों में हाईलाइट करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री सिंहदेव ने इसे स्पष्ट करते हुए बताया कि केंद्र सरकार के समान भत्ते की मांग कर्मचारी संगठन कर रहे हैं, जिसे वर्तमान में दे पाना राज्य सरकार के लिए बहुत कठिन होगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कुछ प्रतिशत तक और बढ़ोतरी सरकार कर सकती है। इसे लेकर वे खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात करेंगे। इस दौरान उन्होंने हड़ताल के चलते आम जनता को हो रही परेशानी को लेकर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि मांग की पहल तो होनी चाहिए, लेकिन हड़ताल किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। मैंने ये कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इस बाबत बात करूंगा, और दिक्कत रहती है, आर्थिक तंगियां हैं सरकार के पास, जीएसटी में भी परिवर्तन आया है, बढ़ती हुई आमदनी हमारी सीमित हुई है, और उन कारणों से मुझे लगता है कि पूरी राशि जो वो मांग रहे हैं, अब तो और बढ़ा दिया केंद्र सरकार ने, 4% 6% और बढ़ा दिया, तो पूरा दे पाना तो राज्य सरकार के लिए बहुत कठिन होगा वर्तमान आर्थिक स्थितियों में। पर कुछ और बढ़े ये जरूर सरकार विचार करेगी, और जिस दिन से लागू हुआ है उस दिन से दे, इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर विचार कर रहे होंगे। और अपनी तरफ से मैं भी, हड़ताल हल नहीं है, पहल उचित है, पहल करनी चाहिए। आप अपने हित के लिए, अपने हक के लिए आप पहल करते हैं, और हमेशा ये नहीं रहा है कि जो केंद्र सरकार ने रेट घोषित कर दिया, प्रतिशत कर दिया, वही राज्य सरकार लागू कर लेती है। कहीं नहीं ऐसा होता है, कम बेसी रहता है। उसके लिए वो भी सहमत हैं,
वो कह रहे थे कि नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा दे दीजिए, पर कुछ तो बढ़ना चाहिए। प्रदेश भर के शासकीय कर्मचारी पिछले सप्ताह भर से केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। इनके हड़ताल पर जाने के बाद से ही प्रदेश भर के लगभग सभी शासकीय कार्यालयों में काम ठप पड़े हुए हैं। तो वहीं मामले में जमकर सियासत भी होने लगी है। अब देखना यह होगा कि कब तक सरकार और प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के बीच सुलह हो पाती है और हड़ताल का क्या अंजाम निकल कर सामने आता है। रायपुर से अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। आज नई दिल्ली में एआईसीसी की एक बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन प्रक्रिया पर भी मुहर लगी, जिसमें 17 अक्टूबर को मतदान होगा और 19 अक्टूबर को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा, उसके बाद राज्यों में भी कांग्रेस अपनी कार्यकारिणी में परिवर्तन कर सकती है। छत्तीसगढ़ में भी नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हलचल शुरू हो गई है। माना जा रहा है छत्तीसगढ़ कांग्रेस को जल्द एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। चुनाव हो रहा है एआईसीसी का। मुझे लगता है कि एआईसीसी के चुनाव हो जाएंगे, अध्यक्ष एआईसीसी के चुन लिए जाएंगे। उसके बाद फिर राज्यों में अध्यक्षों के चयन की बात आएगी। अब वक्त